Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Campus School. Class आज ऐसे 2 में हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा लेसन नंबर 10 यानी ये हमारे ऐसे 2 का चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है सत्यवान सावित्री। ये 2 ऐसे पात्र हुए हैं, माना जाता है कि जो कि सतयुग में हुए थे। माना गया है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 युग माने गए हैं। पहला है सत्ययुग, दूसरा होता है त्रेता युग जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार माना गया है। उसके बाद है द्वापर जिसमें भगवान श्री कृष्ण को माना गया है, और चौथा है कलयुग जिसमें आज हम सभी हैं। तो इस पार्ट में आज हम सत्यवान सावित्री के बारे में पढ़ेंगे। सावित्री एक ऐसी स्त्री है जिनको माना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब सती थी, सावित्री थी। उनको ये कहा जाता है क्योंकि कोई ऐसी औरत थी जिन्होंने अपने मृत पति को भी वो यमराज से खींच करके ले आई थी। तो हमारा ये पार्ट में स्टार्ट कर रही हूँ। भद्र देशे अश्वपतिः नाम नृपः आसीत्। भद्र देश में एक अश्वपति नामक राजा थे। तस्य सुता नाम सावित्री आसीत्, यानी कि उनकी जो पुत्री थी, बेटी थी, उनका नाम क्या था? सावित्री था। यदा सावित्री युवा अवस्थां प्राप्ता, यानी कि जब सावित्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तदा तस्य पिता वरस्य अन्वेषणाय ताम सचिवे सह प्रेक्ष्यत, यानी कि जब सावित्री युवा हुई, यानी कि वो युवती हो गई, प्राप्त हुई मतलब अपनी युवक अवस्था को, जब वो युवा अवस्था को प्राप्त हुई तब उनके पिता ने उनके वर के लिए, यानी कि उनके विवाह के लिए खोजने के लिए उन्होंने अपने जो उनके मंत्री थे उनको भेजा कि जाओ मतलब मेरी पुत्री के लिए वर ढूंढो। ते विदेशु वरस्य अन्वेषणा अभ्रमत, यानी कि वे विदेशों में घूमे, यानी कि जगह जगह वो अलग अलग देशों में गए, पर लेकिन उसकी खोज के लिए गए। किसकी? वर की खोज के लिए गए। अत गृहं प्रत्यगतः सा पित्रा सह आसीन मुनि नारदम अपश्यत, यानी कि अब उसके बाद जब वो घर में अपने पिता के साथ बैठी हुई थी, वापस आने के बाद जब वो अपने पिता के साथ बैठी हुई थी, तब उन्होंने ऋषि नारद को देखा। सातम एनमत, यानी कि उन्होंने उसको नमस्कार, यानी कि जो सावित्री थी उन्होंने नारद ऋषि को नमस्कार किया। मुनिः तस्य स्वास्ति अवदत, यानी कि मुनि ने उसके लिए क्या कहा? मुनि ने कहा स्वास्थ्य, जिसे हम कहते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो। इस तरीके से जो नारद ऋषि थे उन्होंने भी उसे स्वासत कहा। ताम व्रतम च अपृच्छत, और उसके बाद उनके बारे में पूछा, उनके शोक के बारे में पूछा। उनसे पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री तस्मै सर्वम नैवेद्यत, जब नारद ऋषि ने ऐसा पूछा तो फिर सावित्री ने उनको उसके बारे में सब कुछ बताया। नारदः एकथयत, तब नारद ऋषि ने कहा अहो बत महान पापम सावित्र्या निरपते कृतम, यानी कि यह तो बहुत ही मतलब दुख की बात है, या बहुत ही मतलब एक शोक वाली बात है। सावित्री तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि ये शोक खत्म हो। अजंतया वदनया गुणवान सत्यवान व्रतः, यानी कि जो अजांत हैं, जो बोलचाल में निपुण हैं, जो गुणवान हैं, तुम सत्यवान को चुनो। क्योंकि इस दुख को कौन ख़त्म कर सकता था? सावित्री, क्योंकि वही उसी को तो वर्ण करना था, सत्यवान से विवाह उन्हें करना था, सावित्री को। इसलिए उन्होंने कहा कि नारद ऋषि ने कहा कि सावित्री ये तो बहुत ही दुख की बात है, तो ऐसे में तुम इस दुख को ख़त्म करो। और वो भी कैसे करोगी? कि तुम सत्यवान को चुनो। अश्वपतिः नारदात अपृच्छत, यानी कि अश्वपति ने नारद से पूछा यदि सः सत्यवान गुणवाणः तदा सावित्र्य किम पापम कृतम। उन्होंने कहा यदि वह सत्यवान जो गुणवान है तब सावित्री ने क्या पाप किया है। इसके पीछे का रीज़न ये था बच्चों, क्योंकि वो जानते थे कि सत्यवान जो है वो अल्प आयु है। नारदः प्रत्यवदत, नारद ने उसके जवाब में कहा सत्यवान, यानी कि जो सत्यवान है अल्प आयु अस्ति, सत्यवान जो है वो अल्प आयु है। तस्मिन् अयम एव महान दोषः, उसका यही सबसे बड़ा एक महान दोष है। अथ नृपः ससुताम एकथयत, यानी कि इसके बाद जो है राजा ने अपनी पुत्री से कहा
गच्छ सावित्री जाओ पुनः अन्य योग्यम वरम, यानी कि दोबारा से जाओ और दोबारा से कोई जो अपने लिए जो वर हैं वो अन्वेक्ष यानी कि ढूंढो। तो क्लास आप देख सकते हैं ये पार्ट मैं आपको सिर्फ आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, बाकी का पार्ट मैं आप सबको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है क्लास, तो आप सब बच्चे इस पार्ट को रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।